ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे राजा जनक और महर्षि अष्टावक्र संवाद को। मैं आश्चर्यमय हूँ, मेरा मुझको नमस्कार है। मैं देहधारी होता हुआ भी अद्वैत हूँ। मैं न कहीं आता हूँ न कहीं जाता हूँ, संपूर्ण संसार को घेर कर अपने स्वरूप में स्थित हूँ। यह आप पूर्व प्रसंग में श्रवण कर रहे थे। जनक जी की भाषा को सुनो। जनक जी क्या कहते हैं? जनक जी कहते हैं कि संसार को छोड़कर स्थित हूँ। संसार में मैं नहीं हूँ, संसार मुझ में है। संसार ने मुझे नहीं घेरा है, मैंने संसार को घेरा है। मैं संसार की परिभाषा हूँ, मैं असीम हूँ। संसार मेरे भीतर नहीं है, संसार मेरे भीतर है, मैं संसार के भीतर नहीं। साधारणतः हम देखते हैं कि हम सभी को लगता है हम संसार के भीतर हैं। वस्तुतः सच्चाई ये है कि आप संसार के भीतर नहीं हैं, संसार आपके भीतर है। यही जनक जी कह रहे हैं। जैसे आकाश में बादल ढेर के ढेर बहुत उमड़ घुमड़ कर इतराते हैं और चले जाते हैं और बरसते भी हैं, इसी प्रकार से सारे विचार मुझ में आते हैं और विलीन हो जाते हैं। मैं निराकार हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं सर्व का दृष्टा हूँ, मैं सर्व को घेर कर खड़ा हुआ हूँ। यह शरीर जो आप सभी देख रहे हैं और शरीर की अवस्थाओं को भी आप देखते हैं। शरीर आपको नहीं देख पाता, लेकिन शरीर की अवस्थाओं को आप देखते हैं। इसे थोड़ा तुम समझो। जब तुम बच्चे थे तो ये किसने समझा कि हम बच्चे हैं? और जब बच्चे का आकार था तो तुम्हें लगा कि हम बच्चे के आकार में हैं। लेकिन एक वो है बादल घिरा आकाश में,
तुमने उस बादल को मैं मान लिया। तुम जवान हुए और तुम्हें लगा कि हम जवान हो गए, एक रूप चला गया और दूसरा रूप आ गया। जो पहला रूप था बचपन का वो भी आपने देखा था, और जो जवान रूप आया वह भी आप देख रहे हैं। बच्चे थे तो तुम्हें काम वासना का पता नहीं था। छोटे बच्चे थे, माँ की गोद में खेलते, भाभी की में खेलते, दीदी की में खेलते, भाई बहन की सबकी गोद में खेलते आप। तब आपको वासना की कोई समझ नहीं थी, वासना का कोई पता नहीं था, और कोई समझाता कि वासना क्या होती है तो उस बचपन की अवस्था में, भोली अवस्था में आप समझ भी नहीं पाते कि वासना कहते किसे, क्योंकि आप बच्चे थे। आपने मान लिया कि हम बच्चे हैं, तब तुम्हें कोई काम वासना सता नहीं रही थी। समझाता तो समझते भी नहीं काम वासना को। जब तुम जवान हुए, और जवान हुए तो जवान होने पर एक नई वासना तुम्हारे अंदर प्रकट हुई। तुमने वासना का वस्त्र ओढ़ा, और वासना का वस्त्र ओढ़ा। अब तुम्हारी जो चाहना है, अब तुम्हारी जो इच्छाएं हैं वो रंग बदलती हैं। अब तुम्हें क्या क्या चाहिए, तुम्हारे जीवन ने एक नया ढांचा पकड़ा। फिर तुम बूढ़े हो गए। जब बूढ़े हो गए और जवानी आपकी चली गई, तो जवानी का जो शोरगुल था वासना का, बुढ़ापे में छीण हो गया। वासना बह गई आपकी। अब तुम्हें कोई हैरानी हो तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। तुम्हें लगे कि मैं और फिर वासनाओं में फंसा हुआ था। ये कैसे? जैसे भर्तृहरि हरि को भी वैराग्य जब हुआ तो उनको भी अपने पर आश्चर्य था, और उन्होंने खेद प्रकट किया। और खेद प्रकट करते हुए भर्तृहरि हरि ने कहा, हा नारियों के साथ में, हा नारियों के साथ में एकांत में क्रीड़ा करी, थी मूढ़ता मेरी घनी, निर्लज्जता भी थी बड़ी। हा दुख की बात है, खेद की बात है, गहरा पाश्चाताप है। मैं और वासनाओं में फंसा हुआ था, मैं और सुंदरियों में उलझा हुआ था। हा नारियों के साथ में एकांत में क्रीड़ा करी, थी मूढ़ता मेरी घनी, निर्लज्जता भी थी बड़ी। हाँ, अब मुझे पता चला, ना धीर पुरुषों को कभी भी कार्य ऐसा शोभता, ना धीर पुरुषों को कभी भी कार्य ऐसा शोभता, नर धीर बस हो नार के क्या यह नहीं है मूढ़ता, नर धीर बस हो नार के क्या यह नहीं है मूढ़ता। वासना बह गई। अब तुम्हें हैरानी हो रही है कि आखिर को मैं जो वासनाओं में फंसा उतरा वो कैसे उतर सका। अब तुम चकित हो रहे हो और सोचते हो कि ये मेरी कैसी मूढ़ता थी, कैसी निर्लज्जता थी जो मैं वासनाओं में फंसा हुआ था। ऐसा अज्ञानी, ऐसा अज्ञानी। जगतगुरु शंकराचार्य कहते हैं, बालस्तावत क्रीड़ासक्त, तरुणस्तावत तरुणी रक्त, वृद्धस्तावत चिंता मग्न, परमे ब्रह्मण कोपि न लग्न, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। अरे तू बालक था तो क्रीड़ा में, खेल में मस्त था, सारा बालकपन तेने खेल में गंवा दिया। और जब तू जवान हुआ तो वासना से ग्रसित हुआ, तो नारी की आसक्ति में, वासनाओं में फंसकर तेने सारी जवानी गंवा दी। अब तू बुढ़ापा आया तो बुढ़ापा देख करके रोया। अब तो बुढ़ापा आया और इसको देख करके रो रहा है।
अब पाश्चाताप कर रहा है कि मेरी बड़ी मूर्खता थी, मैं बड़ा अज्ञानी था। अरे बूढ़े भी एक दिन पछताते हैं। घर पर जब तक रहते हैं वो मन का धन करते रहते हैं, मन को प्रसन्न करने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं और क्या क्या खोते हैं और क्या क्या पाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यह बुढ़ापे में सबको ही ख्याल आता है कि मुझ में बड़ी मूर्खता भरी हुई थी। अरे मैं कैसी कैसी चीज़ों के पीछे भागा था, जिनके पीछे मुझे नहीं लगना था उनके पीछे मैं लगा रहा, और जिसके पीछे लगना था उसको मैं छोड़ा रहा। देखो मेरी कितनी मूर्खता है। धन के पीछे भागता रहा, पद के पीछे भागता रहा, स्त्री के पीछे भागता रहा, स्त्री पुरुष के पीछे भागती रही, कैसी कैसी चीज़ों के पीछे भागा, क्या क्या खोजता रहा। अब मुझे पता चलता है कि मैंने खुद को तो खोजा ही नहीं, परमात्मा को तो खोजा ही नहीं, और खुद पर भरोसा भी नहीं आता कि मैं ऐसी मूढ़ता कर सकता हूँ क्या, कि जो चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं हैं उनको खोजता रहा और जो महत्वपूर्ण है उसे छोड़ दिया। जो वस्तुएं जिनमें कोई सार नहीं है उनके पीछे मैं पड़ा रहा, और जो सार तत्व परमात्मा है उसको मैंने देखा भी नहीं। अब मूढ़ता को ख्याल में आ रहा, मूढ़ता ख्याल में आ रही है। अब मैं एक बड़ी विचित्र स्थिति में हूँ। जवानी में पाश्चाताप नहीं हो पाता, क्योंकि जवानी अंधी होती है और जवानी में मनुष्य कामांध होता है। काम एक ही नहीं होता, धन का कामी होता है, पद का कामी होता है, धन का कामी होता है, पद का कामी होता है। वो ऐसी ही चीज़ें सुंदरियों का कामी होता है तो वो मदाअंध होता है, और जो मदाअंध होता है उसे सब दिखता है संसार का प्रपंच, लेकिन परमात्मा नहीं दिखता। जब मनुष्य बूढ़ा होता है तब उसे अपने पर हंसना चाहिए, रोना नहीं चाहिए, हंसना चाहिए। हंसी आए उसे अपने पर, क्या मैं बूढ़ा हो गया, कहाँ कहाँ फंसा रहा, कितनी मेरी मूढ़ता थी। जैसे भर्तृहरि को ख्याल आया, मूढ़ता मेरी घनी, निर्लज्जता भी थी बड़ी, मेरी बड़ी मूढ़ता थी, निर्लज्जता थी। तो क्योंकि मैं जवानी में जिसको खोजना था उसे नहीं खोजा, जिनको नहीं खोजना था उनके पीछे पड़ा रहा। जवानी में आप अपने ऊपर हंस नहीं पाए, लेकिन बुढ़ापे में आप अपने ऊपर हंसो। क्यों? कि जो तुम कर रहे थे वो तुम्हें करना नहीं था। जो तुम धन के पीछे, पद के पीछे, सुंदरियों के पीछे, सुंदर भोगों के पीछे भाग रहे थे, उनके पीछे तुमने भागना नहीं था। हाँ, तुम्हें अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना था, और वो लक्ष्य क्या है जीवन का? अपने स्वरूप को प्राप्त करना। बुढ़ापे में कुछ मूढ़ता का ख्याल आता है कि ये थी मूढ़ता मेरी घनी, निर्लज्जता भी थी बड़ी। ये कैसा मजाक है कि मैं जवानी में भूला रहा जिसे खोजना था, और बुढ़ापे में जब इंद्रियां जर्जर हो रही, जब सामर्थ्य खत्म हो रही, तब खोजने चला। हंसी आती है मुझे अपने पर, किसी और पर नहीं, मुझे अपने पर हंसी आती है, अपनी मूढ़ता पर हंसी आती है। और मेरे साथ मैंने क्या मजाक किया कि जब सामर्थ्य थी तो सामर्थ्य होने पर मैंने उस सार तत्व परमात्मा स्वरूप को, अपने स्वरूप को खोजा नहीं। ये बड़ा मजाक किया मैंने अपने साथ। उन चीज़ों के पीछे मैं पड़ा रहा जिन चीज़ों का मूल्य था, जिन चीज़ों का मूल्य न था, उन चीज़ों के पीछे मैं पड़ा रहा। अब मुझे दिखाई पड़ा
कि कोई और ही चीज़ मूल्यवान है, और जो मूल्यवान है अब मुझे उसे ही खोजना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि वृद्धावस्था में बनी हो जाना चाहिए। बनी का मतलब ये है वन में जाकर भगवान का भजन करो। ठीक है, आपका बचपन चला गया खेल कूद में, आपकी जवानी चली गई संसार के विषयों में। बद्धो ही वासनाबद्ध है, मोक्षस्यात् वासनाक्षय। आप संसार के विषयों में बंधे रहे और अब आपको मोक्ष का ख्याल आया। लेकिन आपको एक बात बताता हूँ, और ये सब बादलों की तरह है। जैसे आकाश के भीतर बादल घिरते हैं, छोटे टुकड़े भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, विशाल भी होते हैं, कहीं दिखाई नहीं देता आकाश, ऐसे बादल भी होते हैं। तो इस तरह छोटी बड़ी वासनाओं के बादल आपके जीवन में जो आते रहे, तो जैसे आकाश के भीतर बादल घिरते हैं और फिर बादल छट जाते हैं, वो सब आकाश के भीतर ही घिरते हैं और आकाश के भीतर ही छट जाते हैं, क्योंकि आकाश ने सारे बादलों को घेरा हुआ है, लेकिन आकाश को बादलों ने नहीं घेरा हुआ। तो इसी प्रकार से जब आपको समझ आए कि हमारे अंदर जितनी भी वासनाएं हैं, उन सभी वासनाओं को हमने घेरा हुआ है, इन वासनाओं ने हमको घेरा हुआ नहीं है। लेकिन जब आप समझते हैं कि मैं एक पिंजड़े में बंद हूँ तोते की तरह, और तोते की तरह जब आप अपने को पिंजड़े में बंद मानते हैं, तो दूसरा जो पढ़ाता है, जो सिखाता है, वो आप सीखते हैं। जो पढ़ाता है, जो सिखाता है, वो आप सीखते हैं तोते की तरह। लेकिन जब आपको ये पता चले कि मैं तो पिंजड़े में बंद नहीं, बल्कि पिंजड़ा मेरे भीतर है, मैं पिंजड़े में नहीं हूँ, जब आपकी जब बुद्धि ये प्रखरता आएगी आपकी बुद्धि में कि ये पिंजरा मेरे भीतर है, मैं पिंजरे के भीतर नहीं हूँ, तो पिंजरा क्या है? ये शरीर आपका पिंजरा है। जब आप शरीर के भीतर आते हैं तो घर वाले जो सिखाते हैं वही आप सीखते हैं। इस शरीर के अंदर जब जन्म लेते हैं शरीर से, तो छोटे आप होते हैं, तो माँ कहती है ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारे चाचा हैं, ये तुम्हारे ताऊ हैं, और जैसे जैसे जो बताते जाते हैं वैसे वैसे तुम सीखते जाते हो। पिताजी कहते हैं ये बेटा तुम्हारी माता है, ये तुम्हारी मासी है, ये तुम्हारी दादी है, ये तुम्हारी ताई है, तुम वैसे ही सीखते जाते हो। मानी पिंजरे में बंद तोते की तरह तुम्हें जैसा पढ़ाया गया वैसे वैसे तुम सीखते रहे, लेकिन तुमने ये कभी नहीं सोचा कि जो जो मुझे बताया जा रहा है यह मैं नहीं हूं। यह तो सिर्फ ऐसा हुआ कि जो घर के पढ़ाने वाले थे पिंजरे में बंद जीव को, जो पढ़ाने वाले हैं, ये तो ऐसा हुआ जैसे आप एक सपना देख रहे हैं। और जब आप रात को सपना देखते हैं तो सपने में क्या क्या देखते हैं आप, और सपने में जो जो आप देखते हैं तो वो आप होते नहीं हैं, लेकिन वह आप होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन आप होते नहीं हैं लेकिन आप सर्व के दृष्टा होते हैं। तो स्वप्न के दृष्टा आप होते हैं, जागृत के दृष्टा आप होते हैं। आपने सबको देखा, जिनने आपको पाठ पढ़ाया, उन पाठ पढ़ाने वाले सबको देखा, लेकिन वो सब आप नहीं है, वो सब आपके भीतर ही है, वो सब आप नहीं है। हाँ, लेकिन भौतिक रूप से आपको दिखाया जाता है, कभी आप बेटे हैं, कभी आप पिता हैं, कभी आप माता हैं, कभी आप बेटी हैं, क्या क्या हैं आप। तुम्हारा दृष्टा सपने का देखने वाला है, सपना नहीं है, सपने का देखने वाला है। जो सपने में तुम देखते हो क्या क्या हो गए और कुछ भी नहीं होते, तुम ज्यों के त्यों सपने को देखने वाले रहते हो, और सपना बताते भी हो तुम जगने के बाद, आज हमने ऐसा सपना देखा। लेकिन जो देखा क्या वो था? नहीं था, सिर्फ देखा था। तो वह दृष्टि का और वाणी का विकार मात्र था। जो सपना देखा
वह दृष्टि का और वाणी का विकार मात्र था। इसलिए शास्त्र में कहा विकारो मात्र ध्येयम, वाचा विकारो मात्र ध्येयम। ये केवल वाणी का और दृष्टि का विकार मात्र है। जब गहरी नींद आती है, सपना तो देख, जागृत में होते हो तो जागृत के दृश्यों को तुम देखते हो, और सपने में जब होते हो तो सपने के दृश्य को तुम देखते हो, और जब सुषुप्ति में जाते हो तो तुम गहरी निद्रा में सो जाते हो। और इतनी गहरी निद्रा में चले जाते हो, जो गहरी निद्रा होती है उसी को सुषुप्ति कहते हैं। और सब सोता है लेकिन तुम नहीं सोते हो, क्योंकि यदि तुम ये कहो कि हम ऐसे सोए कि हमें कोई खबर न रही, तो ये खबर भी कौन लाया था कि हमें कोई खबर न रही? दो खबरें होती हैं कि एक तो हमें पूरे परिवार के, हम सोए तो जरूर थे लेकिन घर में कौन आता जाता था हमें सबकी खबर थी। एक तो ये खबर है, तब आप जग रहे थे। और जब सोए गहरी नींद में तो आप अपना अनुभव प्रकट करते हैं कि ऐसे सोए कि हमें कोई खबर न रही। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें तो कोई खबर न रही, लेकिन ये खबर किसने ला करके दी तुम्हें कि तुम्हें कोई खबर न रही? ये भी तो एक खबर है। तो ये खबर किसने दी तुम्हें? तुम तो गहरी नींद में थे, पर वहाँ कौन था जो जगता रहा, जो तुम्हारी स्थिति को देखता रहा? तुम गहरी नींद में लगे हो और खूब गहरी नींद में हो, तुम्हें कोई खबर नहीं है, वो है अगर तुमसे कोई परे था तो तुम तो सो गए, तुम तो सो गए गहरी नींद में, तुमसे कोई परे था जिसने सूचना दी? तुम्हारे भीतर कोई देखने वाला था जो बचा हुआ था गहरी नींद से? किसने देखी उस गहरी नींद को? किसने जाना उस गहरी नींद को? इसकी खबर किसने दी? कौन कह रहा है कि आज हम ऐसे सोए कि कोई खबर न रही, बेखबर? सुबह उठ के कौन कहता है? रात में गहरी नींद में सोया हुआ व्यक्ति, अगर तुम सो ही गए तो ये जानने वाला कौन था कि हम बहुत गहरी नींद में सो गए? कौन जागता रहा? तुम्हारा चेतन स्वरूप परमात्मा कभी सोता नहीं है। उस चेतन में सारी अनुभूतियां होती हैं, और चेतन की अनुभूतियों को आप जागने पर कहते हैं। समाधि की और सुषुप्ति की एक ही अवस्था है। सुषुप्ति में जो सुख मिलता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है, और सुषुप्ति में कोई झंझट नहीं होता, कोई कहानी नहीं होती, और कोई समस्या नहीं होती। सारी समस्याओं से मुक्त होते हैं, सारे झंझटों से मुक्त होते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं होता। तो जैसे गहरी नींद में कुछ पता नहीं होता, ऐसे समाधि में भी कुछ पता नहीं होता। पर गहरी नींद का जो अनुभव है आप जगने के बाद कहते हैं। इसी प्रकार समाधि में जो परमात्मा के परम आनंद का अनुभव होता है, वह है आप समाधि से उठने के बाद अनुभव शेयर करते हैं। देखने वाला कभी स्वप्नों में खोता नहीं, देखने वाला कभी जागृत में भी खोता नहीं। वह जागृत के दृश्य को भी देखता है, वह स्वप्न के दृश्य को भी देखता है। देखने वाला कभी सुषुप्ति में भी खोता नहीं, वह सुषुप्ति के भी दृश्य को देखता है। बड़े सुख से सोए। और जब सुषुप्ति से बाहर आते हो तो पहले आप स्वप्न से पहले जागृत में थे, जागृत के दृश्य को देख रहे थे। आप स्वप्न में चले गए, स्वप्न के दृश्य को देखते हैं। आप सुषुप्ति में चले गए, बड़े सुखपूर्वक झंझट रहित
परेशानियों से रहित, उपद्रव से रहित एक अवस्था आपको सुखमयी प्राप्त थी, वो भी आपने देखी थी। आप जाग करके अब पुनः जागृत के दृश्य को देखते हैं तो आप ही देखते हैं, आप तो दृष्टा हैं। वो जो जागृत का पहले वाला दृश्य था वो भी चला गया, जो स्वप्न का दृश्य था वो भी चला गया, जो सुषुप्ति का सुखमय दृश्य था, शांतिमय दृश्य था, बेखबरमय दृश्य था, वो भी चला गया। अब आप जागे तो इस दृश्य को आप देख रहे हैं, ये भी कहाँ टेकने वाला, भी ये भी चला जाएगा, लेकिन तुम जाने वाला नहीं, जाने वाले नहीं हो। तुम तो शाश्वत हो, तुम स्वस्थ हो, तुम अपने सौभाग्य से भरे हुए हो। अरे सफलताएं और विफलताएं आती हैं और चली जाती हैं, स्वास्थ्य और बीमारियां आती हैं और चली जाती हैं, दुर्भाग्य और सौभाग्य आता है और चला जाता है, जन्म आता है, मृत्यु आती है, चली जाती है। न तुम कहीं आते हो न तुम कहीं जाते हो। तुम जन्मते हुए को भी देखते हो, तुम मरते हुए को भी देखते हो, आने वाले को भी देखते हो, जाने वाले को भी देखते हो। तुम न कहीं आते हो और न कहीं जाते हो। आश्चर्य है। मेरा मुझको नमस्कार है। न मैं कहीं आता हूँ और न मैं कहीं जाता हूँ। मैं देहधारी होता हुआ भी अद्वैत हूँ, न कहीं आता हूँ और न कहीं जाता हूँ। मेरा मुझको नमस्कार है। न क्वचित गंता न क्वचित आगंता, न तो मैं कहीं जाता हूँ न मैं कहीं से आता हूँ, तो मैं जाने आने से रहित हूँ, बस हूँ और हर समय में हूँ, और हर समय में हूँ। हर समय का, हर अवस्था का मैं साक्षी हूँ, मैं दृष्टा हूँ, बस हूँ। यह होना मात्र ही मेरा स्वरूप है। इसलिए संत महापुरुष आपको सावधान करते हुए कहते हैं, लगाकर सब कर्मों में आग, अरे मन निज स्वरूप में जाग। लगाकर सब कर्मों में आग, अरे मन निज स्वरूप में जाग। सब कर्मों में आग लगाओ। कोई भी कर्म आपका नहीं है। जो कर्म होते हैं शरीर से होते हैं, जो कर्म होते हैं इंद्रियों से होते हैं, जो कर्म होते हैं अंतःकरण से होते हैं। न तुम शरीर हो, न तुम इंद्रियां हो, न तुम अंतःकरण हो, इसलिए तुम्हारा कोई कर्म नहीं है। तुम इस संसार के गुलाम नहीं हो, तुम इसके मालिक हो। यह संसार तुम्हारे भीतर रहता है, तुम संसार के भीतर नहीं रहते। बादल आकाश के भीतर रहते हैं, आकाश बादलों के भीतर नहीं रहता। आकाश ने बादलों को ढका हुआ चारों तरफ से, बादलों ने आकाश को ढका हुआ नहीं है। मैंने इस संसार को सब तरफ से ढका हुआ है। संसार में शक्ति नहीं जो मुझे ढक सके। अगर तुम बंधन महसूस करते हो और ऐसे महसूस करते हो कि पीत्वा मोहमयी मदिराम उन्मत्त भूतो जगत, मोह रूपी मदिरा को, मोह रूपी, क्योंकि मोह ही बंधन का कारण है, और जब तक मोह रहेगा तब तक भगवान के श्री चरण कमलों में आपका प्रेम नहीं होगा। रामचरितमानस में कहा, मोह गए बिन राम पद होए न दृढ़ अनुराग। जब तक आपका मोह नष्ट नहीं होगा। मोह कहाँ है? धन में। मोह कहाँ है? पद में। मोह कहाँ है? संसार के भोगों में, पदार्थों में, संसार में, परिवार में, घर में, पद में, प्रतिष्ठा में, इन सब में मोह। तो मोह एवं महामृत्यु, यह मोह महान मृत्यु है। तस्मा जही भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, भगवान कृष्ण कहते हैं, इसलिए इसको जीत। तो आप यदि कभी बंधन महसूस करते हैं तो ये बंधन किसी का डाला हुआ नहीं है। जो आप महसूस करते हो
बंधन आपकी मर्जी का बंधन है। आप अपनी मर्जी से चाहे जिसके साथ बंध जाते हो और चाहो जिससे छूट जाते हो। यह मर्जी से बंधन है, बिना मर्जी के, आपकी बिना मर्जी के बंधन नहीं हो सकता। और फिर तुम्हारी मर्जी, चाहे तुम बंधन में रहो चाहे तुम बंधन से मुक्त रहो, फिर तुम जानो, जैसा तुम्हारा करना वैसा तुम्हारा भरना। लेकिन एक बात और समझने की है, उसे कभी भूलना भी मत तुम। वो समझने की ये है कि चाहे तो जागृत के दृश्य में तुम अपने को करते हुए देखते हो, चाहे स्वप्न के दृश्य में करते हुए देखते हो, चाहे सुषुप्ति में करते हुए देखते हो, चाहे पुनः जागृत में करते हुए देखते हो, चाहे बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में, जिन अवस्थाओं में भी तुम अपने को देखते हो। लेकिन एक बात याद रखना, तुम कभी करता नहीं हो, तुमने कभी कुछ किया ही नहीं और न तुम कभी कुछ करने वाले हो। मैंने आपको कहा कि जो भी क्रियाएं होती हैं वो शरीर से होती हैं, जो भी क्रियाएं होती हैं वो इंद्रियों से होती हैं, और जो भी संकल्प, विकल्प या कर्ता भोक्ता का ईमान होता है वो अंतःकरण से होता है। तुम कभी कर्ता बने ही नहीं, तुम सदा अकर्ता हो। तुम कभी भोक्ता बने ही नहीं, तुम सदा अभोक्ता हो। तुम साक्षी हो, अपने स्वरूप को देखो, वही तुम्हारी शाश्वतता है, वही तुम्हारा शाश्वत स्वरूप है। अपने साक्षी स्वरूप को देखो। एक पश्चिम दिशा है, एक पूर्व दिशा है, एक पूर्व मीमांसा है, एक उत्तर मीमांसा है। पूर्व मीमांसा में कर्मकांड की भरमार है, ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा। जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे तब तक तुम बंधन से मुक्त नहीं होगे। अरे भैया, करना ही तो बंधन है, करने के चक्कर में पड़ोगे तो तुम कभी बंधन से मुक्त नहीं होगे। ये पूर्व मीमांसा है। लेकिन उत्तर मीमांसा में ऐसा कहा जाता है कि तुम कभी भोक्ता बने ही नहीं, तुम कभी कर्ता बने ही नहीं, तुम अपने शाश्वत स्वरूप को देखो। पूरब की हमारी सबसे बड़ी जो खोज है वो दर्शन की खोज है, वो लक्ष्य की खोज है, वो अपने मुक्त स्वरूप की खोज है। हमने उसे खोजना है जो समय के पार है, जो कभी समय के बंधन में नहीं आता। हमने उसे खोजना है जो कालातीत है, कभी काल के बंधन में नहीं आता, जो समयातीत है, जो समय के पार है, जिसकी धारा समय से बाहर बहती है, जिसकी धारा काल से बाहर बहती है। सब कुछ संसार में बनता है और बिगड़ता है, पर जो काल के बाहर है, समय के बाहर है, उसका न कुछ बनता है और न कुछ बिगड़ता है। सब प्रतिबिंबित है उसमें, जो समय के पार खड़ा है, जो अपना साक्षी स्वरूप है, जो अपना सत्य स्वरूप है, जो अपना ब्रह्म स्वरूप है। यह समय के पार खड़ा है। सारी घटनाएं समय में घटती हैं और यह साक्षी सदा साक्षी ही रहता है, यह दृष्टा सदा दृष्टा रहता है। आज मुझे पता चला मेरा साक्षित्व, मेरा साक्षीवत होना वही सत्य है, मेरा दृष्टा होना वही सत्य है। मैं आश्चर्यमय हूँ, मुझको मेरा नमस्कार है। मेरे समान निपुण कोई भी नहीं है। सब कुछ करते हुए भी अकर्ता हूँ, सब कुछ भोगते हुए भी अभोक्ता हूँ। मेरे समान कोई दूसरा निपुण नहीं। आप सुनते हैं ना जनक जी को, क्या कह रहे हैं जनक जी? किया होगा, शरीर ने कोई कर्म किया होगा, इंद्रियों ने कोई कर्म किया होगा, अंतःकरण ने कोई कर्म किया होगा। मैं तो बिल्कुल अछूता रहा, मैं वह साक्षी हूँ जो सिर्फ खड़ा रहा। हर कर्म को मैंने देखा लेकिन किसी कर्म को मैंने किया नहीं। अपने साक्षी स्वरूप में मैं सदा स्थित हूँ। कर्म शरीर का स्पर्श करते हैं, इंद्रियों का स्पर्श करते हैं। शरीर कर्म जितने भी हैं
वह अंतःकरण का स्पर्श करते हैं, लेकिन मैं तो सदा सदा से ये सब मुझ में होते रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं इनसे अलग हूँ, क्योंकि मैं साक्षी हूँ। यही तो कला है, यही तो कुशलता है। अहो अहम नमो मह्यम दक्षो न अस्ति मम समः। आश्चर्य है कि मैं अपने आप को नमस्कार कर रहा हूँ, मेरा मुझको नमस्कार है, क्योंकि मुझे जैसा कौन दक्ष हो सकता है, मुझे जैसा कौन कुशल हो सकता है कि शरीर में रहते हुए भी मैं शरीर से मुक्त हूँ, सदा अपने स्वभाव में स्थिर हूँ। तुम्हारा स्वभाव शरीर नहीं है, तुम्हारा स्वभाव साक्षी है, शरीर से भिन्न है। आप अपने सिर पर साक्षी स्वरूप में स्थित हो। आप दृश्य नहीं हैं, आप दृष्टा हैं, आप सबके साक्षी हैं। आप अपने साक्षी स्वरूप का आनंद लो, और इसी में प्रेम है, इसी में रस है, इसी में शाश्वत सुख है, इसी में शाश्वत शांति है। आप सबकी दृष्टा हैं। मैंने आपको कई उदाहरण दिए। आप जागृत के दृष्टा हैं, दृश्य जागृत जागृत के दृश्य के दृष्टा हैं। आप स्वप्न के दृश्य के दृष्टा हैं, आप सुसुप्ति के दृश्य के दृष्टा हैं, और फिर जागृत में आए तो इस सबके आप दृष्टा हैं। आप साक्षी हैं। आप अपने साक्षी स्वरूप का आनंद लें। इसी में आनंद है, इसी में रस है, इसी में प्रेम है, इसी में शाश्वत सुख और शांति है। इन शब्दों के साथ आज के प्रसंगत वाणी को विराम देते हैं। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से आज के प्रवचन को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और एक बात जरूर कहेंगे, भगवान की आप पर बहुत बड़ी अनुकंपा बनी रहे, जिससे आप सब परिवार सदा स्वस्थ और सुखी रहें तथा अपने जीवन का आनंद उठाएं। और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।